हेलो बच्चों, कैसे हैं? परमपिता परमात्मा की दुआ है कि सभी अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज। बच्चों, हम होमोलोगस सीरीज की बात करें उससे पहले हमारे पास बात आती है कि होमोलोगस सीरीज है क्या। ये होमोलोगस सीरीज हम किसे कहते हैं, क्या है होमोलोगस सीरीज? जब आप होमोलोगस सीरीज की बात करते हो तो हमें शुरुआत क्यों लेनी? हम होमोलोगस सीरीज की बात अल्केन से करते हैं। अल्केन से भी बात करें कि होमोलोगस सीरीज अल्केन्स के अंदर, तो अल्केन्स का पहला मेंबर है CH4। अल्केन्स आपको मैंने पढ़ाई थी, हमने कहा था अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है। यदि मैं इसी की बात करूं कि CnH2n+2 अल्केन्स की बात की जाए तो जनरल फॉर्मूला के अंदर यदि मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं, n की वैल्यू यदि मैं 1 पुट करूं तो फर्स्ट मेंबर है CH4। सेकंड मेंबर की बात करूं CH3, अगले मेंबर की बात की जाए CH3, CH2, CH3। इससे अगले मेंबर की बात करूं CH3, CH2, CH2, CH4, 3, CH3। ये सारे अल्केन की सीरीज के मेंबर्स हैं। यदि मैं इसमें और इसमें देखूं कितना डिफरेंस है, तो इसके अंदर डिफरेंस है 1 यूनिट का, दैट इज CH2 का। इसमें देखूं तो भी डिफरेंस है CH2 का। इसमें और इसमें देखूं तो भी डिफरेंस है CH2 का। यदि मास देखें तो हमें पता है कार्बन का मास 12 प्लस हाइड्रोजन का मास 1, दो हाइड्रोजन है 2, 14। इन दो मेंबर्स के बीच में भी 14 का डिफरेंस, इन दो के बीच में भी 14 का। n की वैल्यू मैंने 1 पुट करी तो हमारे पास ये बना, 2 पुट करी तो ये बना, 3 पुट करी तो ये बना, 4 पुट करी तो ये बना। यानी यहां से हम एक बात देख पा रहे हैं, और वो बात ये है कि सभी के सभी अल्केन्स को, जो ये सारे मेंबर्स हैं, इन सब को हम एक जनरल फॉर्मूला, एक कॉमन फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दैट इज CnH2n। मैं आगे यदि चलूं थोड़ा सा आपको, तो हमारे पास है अल्कीन। अल्कीन की बात करें तो अल्कीन का पहला फॉर्मूला, पहला फर्स्ट मेंबर है अल्कीन का फॉर्मूला, हमने बताया था आपको Cn, जनरल फॉर्मूला CnH2n। यहाँ पर n की जो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो 2 होती है, जो कि डबल बॉन्ड आता है। डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में आता है, तो n की लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू 2 है, तो फॉर्मूला हो गया CH2 डबल, फर्स्ट मेंबर हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। दूसरे मेंबर की बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अगले मेंबर की बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और ये CH3। यहाँ पर यदि आप देखें तो इन दो सक्सेसिव यूनिट्स के बीच में, दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो एक CH2 यूनिट्स का है। इसके बीच में भी डिफरेंस जो है वो CH2 यूनिट का ही है, CH2 के यूनिट का ही। और बात करें यदि हम बात करें अल्काइंस की बात करें तो अल्काइंस के अंदर भी यदि देखें अल्काइंस, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला था CnH2n-2। यहाँ पर भी n की जो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो 2 होती है, n की लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू 2 है, तो यहाँ फर्स्ट मेंबर भी बन गया आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगला मेंबर बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। अगला मेंबर बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3। यहाँ पर भी जो डिफरेंस है वो CH2 यूनिट का ही है, यहाँ जो डिफरेंस है वो भी CH2 यूनिट का ही है। यानी यहाँ भी 14 मास यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 14 मास यूनिट का डिफरेंस है। ये सारे मेंबर्स ये सारे के सारे जो मेंबर्स हैं, ये सारे होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं। अब मैं यहाँ से यदि डिफाइन करना चाहूँ कि होमोलोगस सीरीज है क्या, तो यहाँ से यदि हम डिफाइन करने की कोशिश करें कि होमोलोगस सीरीज किसे कहा जाता है, तो हम होमोलोगस सीरीज की जब बात करें तो हम कह सकते हैं कि होमोलोगस सीरीज को कैसे डिफाइन करें। तो होमोलोगस सीरीज को डिफाइन कर सकते हैं एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। होमोलोगस सीरीज क्या है? ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप,
A group of compounds having same functional group, similar chemical property, similar chemical property, chemical properties, similar chemical properties, यानी होमोलोगस सीरीज को डिफाइन करते हैं ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सक्सेसिव members differ by CH2 unit or a mass of 14। होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स हैं उसकी यदि डिफाइन किया जाए, होमोलोगस सीरीज को डिफाइन करने की कोशिश किया जाए तो होमोलोगस सीरीज को डिफाइन कर सकते हो ए ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहली बात होगी कि सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। अल्केन्स के अंदर सारे सैचुरेटेड हैं, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। अल्कीन्स के अंदर सब में डबल बॉन्ड है, डबल डबल डबल। अल्काइन्स के अंदर सब के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल ट्रिपल ट्रिपल। तो हमने कहा ए ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, जब सभी के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होता है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर होती है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो ही डिसाइड करता है केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो दूसरा सिमिलर एंड सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2 यूनिट और ए मास ऑफ 14। तो वो 14 के मास से डिफर करता है। सक्सेसिव मेंबर जो है वो मास ऑफ 14 से डिफर करते हैं। आपको सबसे बड़ी बात ये याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट होमोलोगस सीरीज। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है, ट्रू कौन सा है? तो होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स जो भी होते हैं उनको सिमिलर केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक बात। दूसरी बात, प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, सभी के अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है। दो सक्सेसिव यूनिट CH2 यूनिट से डिफर करती है, मास ऑफ 14 से डिफर करती है। दूसरा क्वेश्चन तो यहां से पूछ सकता है आपसे, वो पूछ सकता है फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइंस दैट इज CH डबल ट्रिपल बॉन्ड CH। नाम यदि आईपीसी नेम देखें तो 1 2 इथाइन, इथाइन, लेकिन इथाइन को कम जानते हैं लोग, इसका कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज एसिटाइलिन। कॉमन नेम इज एसिटाइलिन, इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटाइलिन। तो ये बात आप ध्यान रखिए। आगे चलें थोड़ा सा और एग्जांपल देखें इसके। हम होमोलोगस सीरीज के और एग्जांपल्स की बात करें कि होमोलोगस सीरीज के और कौन-कौन से एग्जांपल हो सकते हैं। हम अल्कोहल्स में देखें कि अल्कोहल्स के अंदर क्या है। अल्कोहल्स की बात करें, अल्कोहल्स, तो अल्कोहल्स का पहला मेंबर CH3OH है, CH3OH है। नाम है मिथेनॉल, मिथेनॉल, मिथेनॉल इसका नाम है। अल्कोहल्स का फर्स्ट मेंबर इज मिथेनॉल, मिथेनॉल है। यदि फॉर्मूला देखें, सेकंड मेंबर CH3 CH2OH, थर्ड मेंबर CH3 CH2 CH2OH एंड फोर्थ मेंबर CH3 CH2 CH2 CH2OH, CH2OH। ये आपके पास होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं। यदि आप देखें जनरल फॉर्मूला देखें तो CnH2n, इसके अंदर देखें CnH2nO। यहां पर यदि आप देखें n की वैल्यू यदि मैं 1 पुट करता हूं तो C1H2 और ये O, ये पूरा लिखा फॉर्मूला CnH2n। हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 4। तो प्लस क्या करें भाई, ये 2 ही हुआ। यहां पर कितने हाइड्रोजन थे? 2 1 3 और 4 हाइड्रोजन थे। तो क्या फॉर्मूला बना इसका? CnH2n प्लस 2 और O, CnH2n प्लस 2O। अब देखिए यदि n की वैल्यू 1 पुट करें तो C1H 1 into 2 2 plus 2 4 और O, ये बना। यदि n की वैल्यू 2 पुट करता हूं, n की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो आपके पास फॉर्मूला क्या बना? C2H 2 into 2 4 और 2 6 H6O 3 2 5 और 1 6। सही है। तो ये आपके पास अल्कोहल्स के मेंबर्स हो गए। पहला मेंबर मिथेनॉल, दूसरा मेंबर इथेनॉल, इथेनॉल, तीसरा मेंबर प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। अगला मेंबर 4 कार्बन है ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। अगली देखें हम एल्डिहाइड्स के अंदर देखें, एल्डिहाइड्स
तो एल्डिहाइड्स के अंदर आप देखें एल्डिहाइड्स का पहला मेंबर जो है दैट इज HCOOH। कॉमन नेम आईपीसी नेम देखें, एक कार्बन, एक के लिए मिथ, सिंगल बॉन्ड एन, वन अल, मिथेनॉल। कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, याद रखें, फॉर्मल्डिहाइड, 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 इसका कॉमन नेम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। अगला मेंबर देखें CH3, CH डबल बॉन्ड OH, जर्नल फॉर्मूला में फिट करने की कोशिश। अगला मेंबर देखें CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH, जर्नल फॉर्मूला में पुट करने की कोशिश करो। आप इसको जर्नल फॉर्मूला में पुट करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? CnH2, H कितना है? कार्बन 2 3 है ना, कार्बन 3 है, कार्बन ये 3 है तो हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6, H2n प्लस O, CnH2n प्लस O। कार्बन की वैल्यू है कि हमने 3 पुट करी, C3 1 2 3, H2n 6 3 2 6, 3 2 5 1 6 और O। ये इसके पास जनरल फॉर्मूला बना। एल्डिहाइड्स का जनरल फॉर्मूला क्या बन गया? Cn, होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस O। ये आपके पास एल्डिहाइड का बन गया। फर्स्ट मेंबर इज फॉर्मल्डिहाइड। याद रखें, कॉमन नेम जरूर इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर याद रखें आप, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है और वो क्या नाम है आपके पास? फॉर्मल्डिहाइड है। अगले मेंबर्स की बात करें, कीटोन्स की बात करें। यदि हम कीटोन्स की बात करें तो कीटोन्स के अंदर आप देखेंगे, कीटोन्स के अंदर CH3 फर्स्ट मेंबर की बात इंपॉर्टेंट है, सभी में फर्स्ट मेंबर इंपॉर्टेंट है। कीटोन्स की बात करते हुए यहाँ का लेते हैं, कीटोन्स की बात करते हुए तो कीटोन्स के अंदर फर्स्ट मेंबर इज CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 कीटोन्स का। सेकंड मेंबर बना आपके पास CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3। थर्ड मेंबर बना CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH2, CH3। ये चीजें याद करने की हैं बातें। कीटोन्स का जनरल फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हो यदि आप कीटोन्स का यदि आप जनरल फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हो, देखो एक बार कार्बन इसी से देख लें, कार्बन 3 CN, हाइड्रोजन 3 और 3 6 H2n O, CnH2n O। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपके पास निकल के आ गया, ध्यान से देखिए। एल्डिहाइड्स का भी होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला CnH2nO, कीटोन्स का भी CnH2nO। यहां पर कीटोन्स का जो फर्स्ट मेंबर है इसका एप्लिकेशन नेम देखें, 1 2 3, 3 कार्बन 3 के लिए प्रोप सिंगल बॉन्ड N 2 ओन, प्रोपेन 2 ओन। ये आपके पास दो सक्सेसिव मेंबर CH2 से डिफर कर रहे हैं, ये दो सक्सेसिव मेंबर CH2 से डिफर कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आ गया आपके पास, उस बात के ऊपर आप फोकस करें। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है। जनरल फॉर्मूला क्या है? सेम है, ध्यान से देखना, सेम है। उसके बाद एल्डिहाइड्स के अंदर n की जो वैल्यू है, लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू है n की, वो 1 है, जबकि कीटोन्स के अंदर जो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू है n की वो 3 है, 3। अब बच्चा कहता है ऐसा क्यों? एल्डिहाइड जो ग्रुप है वो टर्मिनल ग्रुप है, डिफरेंस दोनों में यही है। एल्डिहाइड टर्मिनल ग्रुप है, टर्मिनल ग्रुप है, जबकि कीटोन्स के अंदर टर्मिनल मतलब जो एंड पे आता है। यहां देखो ध्यान से, स्ट्रक्चर के बिल्कुल एंड पे आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। एल्डिहाइड जितने भी सारे में C डबल बॉन्ड OH ग्रुप लास्ट पे आ रहा है। जबकि कीटोन्स की बात करें तो आप कीटोन्स में देखेंगे कि जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो ग्रुप नॉन टर्मिनल है, यानी एंड पे नहीं आता, वो बीच में आता है। अब बीच में आएगा, किस किस के बीच में आएगा? कार्बन कार्बन के बीच में आएगा। इसलिए कीटोन्स के केस में n की जो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी है? 3 है। और पहला जो मेंबर है कीटोन्स का है CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। होमोलोगस सीरीज का एंटी लेवल का बेस्ट क्वेश्चन है। CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 फर्स्ट मेंबर, इसका नाम प्रोपेन 2 ओन, इसका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज एसीटोन। याद रखना, एसीटोन। ये आपके पास एल्डिहाइड्स का फर्स्ट मेंबर फॉर्मल्डिहाइड। सेकंड मेंबर यदि एल्डिहाइड्स का देखें आप तो ये 1 ये 2, 2 कार्बन 2 के लिए इथेन सिंगल बॉन्ड N 1 अल, इथेनॉल हो गया इसका पाइमिशन नेम। इसका भी कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? एसिटल्डिहाइड। तो जो यहां से गौर करने की बात, एल्डिहाइड कीटोन्स दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है, एंड दैट इज CnH2nO। उसके बावजूद भी जो एल्डिहाइड्स है उसके अंदर
n की लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होती है 1 होती है, जबकि कीटोन्स के अंदर n की लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होती है 3 होती है। बच्चा कहता है डिफरेंस कैसे कर पाऊंगा मैं इन दोनों के बीच में, तो डिफरेंस करने का सबसे आसान तरीका है एल्डिहाइड्स के अंदर जो ग्रुप है सीरियल बोर्ड OH ग्रुप, वो आपके पास टर्मिनल पोजीशन पे है। एल्डिहाइड्स में सीरियल बोर्ड OH ग्रुप जो है वो टर्मिनल पे है, जबकि कीटोन्स में जो सीरियल बोर्ड O ग्रुप है वो नॉन टर्मिनल है, वो बीच के अंदर है। क्लियर समझो? आगे चले धीरे से आगे। हमारे पास एक एग्जांपल और ले हम, हमारे पास एक एग्जांपल और आता है, और वो एग्जांपल है आपके पास एसिड्स का, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यदि आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें तो फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड जो पॉसिबल है दैट इज HC डबल बॉन्ड OH, सेकंड इज CH3 C डबल बॉन्ड O OH, थर्ड इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH C डबल बॉन्ड O OH। यहां पर देखिए आप जनरल फॉर्मूला बनाएंगे तो CnH, यहां n की वैल्यू कितनी है 1 है। यदि n की वैल्यू 1 है यहां पर तो कार्बन यदि 1 पुट करूं तो हाइड्रोजन कितना है 2 CnH2n और O2 दो ऑक्सीजन है। n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो क्या हो गया CH2O2, ये है पहला CH2O2 CH2O2। दूसरा देखिए n की वैल्यू 2 पुट करूं तो C2H4O2, कार्बन 1 2 हाइड्रोजन 3 और 1 4 ऑक्सीजन 2, ये आपके पास है। फर्स्ट जो कार्बोक्सिलिक एसिड है यदि उसमें देखें तो कार्बन 1 है, एक कार्बन 1 के लिए मिथ सिंगल बॉन्ड एन, 1 ओइक एसिड मिथेनोइक एसिड, दो बॉन्ड साथ नहीं आते, पहला वो हट जाता है मिथेनोइक एसिड। कॉमन नेम इसका भी इंपॉर्टेंट है दैट इज फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। कौन सा नाम है फॉर्मिक एसिड। दूसरा देखें इसका नाम 1 2 दो कार्बन 2 के लिए इथ सिंगल बॉन्ड एन, 1 ओइक एसिड इथेनोइक एसिड। यदि इथेनोइक एसिड है इसका भी कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है दैट इज एसिटिक एसिड, वो क्या है एसिटिक एसिड। तो बच्चों ये आपके पास होमोलोगस सीरीज के बारे में एक छोटा सा लेक्चर था कि होमोलोगस सीरीज के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबको एक कॉमन फार्मूला से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सभी होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स के अंदर एक सिमिलर फंक्शनल ग्रुप होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। अल्कोहल यदि होंगे तो OH ग्रुप होगा, एल्डिहाइड यदि होंगे तो C डबल बॉन्ड OH ग्रुप होगा, कीटोन्स यदि होंगे तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा, और यदि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप होगा। NTSC लेवल का क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से वो ये बनता है कि कौन से में कहां से शुरुआत होती है। जैसे अल्केन्स में की वैल्यू 1 होती है, CH4 मेंबर होता है, एल्डिहाइड में HC डबल बॉन्ड OH पहला मेंबर होता है, लेकिन कीटोन्स के केस में CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 होता है, 3 कार्बन फर्स्ट मेंबर होता है। क्लियर सभी को? आपसे सभी से यही है कि ये लेक्चर देखें, नोट्स बनाएं और अच्छी से तैयारी करें। मैं अगला लेक्चर भी भेज रहा हूं आपके पास जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन हम डिस्कस करेंगे, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तब तक के लिए बाय बाय।